वज़ीर-ए-आला सिंध के मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान ने 12 नए कंपाउंड हार्वेस्टर्स काश्तकारों को 50% सब्सिडी पर देने का इफ्तिताह कर दिया। टंडोजाम में मंजूर वसान का कहना था कि 12 नए कंपाउंड हार्वेस्टर 12 करोड़ में सिंध हुकूमत ने खरीदे हैं। ये 12 नए हार्वेस्टर्स टंडोजाम, मीरपुर खास, ठट्ठा बदीन, दादू, लाड़काना, खैरपुर, नवाबशाह और सक्खर डिवीजन में काश्तकारों को दिए जा रहे हैं। कंपाउंड हार्वेस्टर से 8 से 10% गंदम इजाफी पैदावार मुतवक्को है, जो पहले रिवायती तरीकों से ज़ाया हो जाती थी। सिंध हुकूमत ज़रूरी सेक्टर में मजीद बेहतरी ला रही है। कंपाउंड हार्वेस्टर मशीन में 1 घंटे में 2 से 3 एकड़ जमीन की कटाई और थ्रेशिंग की सलाहियत रखती है, जबकि इस मशीन में कटाई की गई फसल को साफ करके 80 मन जमा करने की गुंजाइश मौजूद है। मीडिया से बातचीत करते हुए मंजूर वसान का मजीद कहना था कि ना जुलूस निकलेगा न जलसे होंगे। 28 मार्च से पहले कोई ना कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। अदम एतमाद तक बात पहुंची ही नहीं, उससे पहले ही तमाम मामला तय हो जाएंगे। जिसका पलड़ा भारी होगा, इत्तेहादी उनके पास जाएंगे, मगर इस बार अपोजिशन का पलड़ा भारी है। जो भी होगा अवाम के हक में होगा। आम इंतखाबात भी हो सकते हैं, ताखीर भी हो सकती है। मार्च से पहले बहुत अहम और बड़े फैसले होंगे। MQM हमारी पुरानी इत्तेहादी है। एतमाद तक ही नहीं जाएगी बात ना। पहले ही सेटलमेंट ऐसा होगा कि कुछ न कुछ कोई नहीं रहेगा इलेक्शन आएगा या ऐसे ही असेंबली में आएगा तो उनको टांगे तोड़ी जाएंगी, तो ऐसा हमने नहीं सुना था। ये पहली बार है कि हम 10 लाख का मजमा खड़ा कर देंगे। यहाँ से देखते हैं ये एक सियासी मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही जो कुछ कहना है उनका सही नहीं बनता है। लेकिन इससे पहले ही मैंने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, न कोई 10 लाख कोई जमा करा सकेगा या इकट्ठे बुला सकेगा लोगों को, न कोई ऐसा जलसा कर सकेगा। आइंदा का मैंने ये बता दिया कि न जलसा होगा न जुलूस होगा, ऐसे ही मामला ठीक होगा। इससे पहले कुछ हो जाएगा।